खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 6 अगस्त 2024 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस के आयत बाय तफसीली मुताला को जारी रखते हुए आज हम 24वें बाब की 30वीं आयत पर गौर करेंगे और इसमें लिखा है, उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा और उस वक्त ज़मीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगी। आमीन। उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा, मतलब ये है कि खुद इब्ने आदम आसमान पर दिखाई देगा। जैसा कि आगे बयान है कि कौमें इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते हुए देखेंगी। मसीह खुदावंद अपनी पहली आमद पर वो ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर हुआ था जिसकी मुखालफत की जाएगी, मगर दूसरी आमद पर वो ऐसा निशान होगा जिसकी तारीफ की जाएगी। और उस वक्त जमीन की सब कौमें छाती पीटेंगी, जमीन के सारे कबीले छाती पीटेंगे, मगर बरगज़ीदा बकिया जो होगा वो खुशी से अपना सर उठाएगा, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा फिदिया देने वाला और हमारी मखलसी नजदीक है। तौबा करने वाले गुनाहगार मसीह की तरफ देखते हैं और जैसे लिखा है कि जो आंसुओं के साथ बोते हैं बहुत जल्द वो खुशी के साथ काटेंगे। मसीह खुदावंद की आमद पर मुकद्दसीन के लिए खुशी का वक्त होगा, जबकि गुनाहगार वो छाती पीटेंगे। सब कौमें इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगी। उस रोज़े अज़ीम की अदालत इब्ने आदम के सुपुर्द होगी। उस रोज इब्ने आदम आसमान के बादलों पर आएगा, क्योंकि मसीह एक बादल में आसमान पर गया था और इसी तरह वो फिर आएगा और वो बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आएगा। उसकी पहली आमद बड़ी कमजोरी और पस्तहाली में हुई। उसने एक गरीब घराने में और ऐसी जगह पर जहां पर जानवरों को बांधा जाता है, पैदाइश के बाद उसको चरनी में रखा गया। ये सब उसकी पस्तहाली को बयान करता है, लेकिन दूसरी आमद पर वो बड़े जलाल के साथ आएगा, बड़ी कुदरत के साथ आएगा। भाई और बहनों, हमें अपने आप को उसकी दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। खुदा आपको बरकत दे। हम दुआ मांगे। यीशु मसीह में हमारे बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, हम तेरी तमजीद और तारीफ करते हैं, क्योंकि तू इस लायक है आज की नई सुबह के लिए, इस दिन के लिए और उन सारी बरकतों नेमतों के लिए जो तूने हमें अता कर रखी हैं। हम तुझे मुबारक कहते हैं। जलाली और बुजुर्ग खुदा, मेरी दुआ है कि अपने हाथ को बढ़ाकर अपने लोगों को और बरकत दे। ख़ास तौर पर जो बीमार हैं, मैं उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करता हूँ, और जो ईमान में कमज़ोर हैं उनके ईमान को बढ़ा। ऐ खुदा, हमारी हर तरह की बेइत्तेकादी का इलाज कर। आज का दिन हम तेरी फर्मा बरदारी में बसर कर सकें। मेरी दुआ है उन तमाम लोगों के लिए जो अपनी स्टडी के सिलसिला में या रोज़गार के लिए अपने ख़ानदान से दूर दूसरे शहरों में हैं या दूसरे मुल्कों में हैं। खुदा उनके साथ हो और उनको और ज़्यादा कसरत की बरकत अता कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।